नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं श्री शिव साई कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट से विष्णु सरस्वत आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपको लर्निंग डिसेबिलिटी या अधिगम अक्षमता पढ़ाने जा रहा हूं, वो भी सबसे आसान ट्रिक के साथ। एक बार आपको पढ़ना है, हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। ये टॉपिक हर एक विषय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक विषय से 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जरूर जाता है और शिक्षक भर्ती की हर एक परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको जो है आप एक बार देखना, अगर नहीं याद होता तो दोबारा फिर से देखना और बीच बीच में एक एक महीने पे इसका रिवीजन करते रहना, जिससे ये आपको हमेशा के लिए कंठस्थ हो जाए और परीक्षा में देखते ही आप तुरंत टिक मार दो कि हाँ ये होगा। पेपर में कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो, वरना पेपर में क्या होता है, पेपर में सब एक जैसे लगने लगते हैं कि ये भी यही होगा, ये भी वही होगा। तो इसीलिए आपको ट्रिक लेके आए हैं जिससे आप एकदम कन्फ्यूजन एकदम दूर हो जाए आपका। यानी आप देखो कि हाँ बस ये सही है, वो टिक मार दो और वही सही हो जाए। तो आइए अब शुरुआत करते हैं। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, शुरुआत करते हैं। अधिगम अक्षमता। अधिगम अक्षमता हम पढ़ेंगे ट्रिक से, बहुत ही आसान ट्रिक से पढ़ेंगे। एक बार आपको पढ़ना है, एक बार आपको अच्छे से पढ़ना है। अगर आपको नहीं तैयार होगा दोबारा फिर से पढ़ना है, फिर भी नहीं तैयार होता तिबारा आपको रिवीजन करना है। 3 बार पढ़ने के बाद ये हमेशा के लिए क्या होगा, आपको अच्छे से रट जाएगा एकदम, मतलब दिमाग में बैठ जाएगा। सपने में भी पूछेगा कोई कि डिसकैलकुलिया क्या है, तो आप बता दोगे कि हाँ ये गणित से संबंधी विकार है, तुरंत आप बता दोगे। तो आइए अब देखते हैं। चाहे अधिगम अक्षमता कहा जाए, चाहे अधिगम विकार कहा जाए, चाहे अधिगम विचलन कहा जाए, चाहे अधिगम कठिनाई कहा जाए, चाहे लर्निंग डिसेबिलिटी कहा जाए, ये सब क्या हैं, ये सब सेम हैं। जैसे शक्तिमान और गंगाधर, शक्तिमान और गंगाधर सेम है, इसी तरह ये पांचों क्या हैं, एकदम सेम हैं। तो आपको अच्छे से याद हो गया होगा। चाहे वो अधिगम अक्षमता हो, चाहे अधिगम विकार हो, चाहे अधिगम विचलन हो, चाहे अधिगम कठिनाई हो, चाहे लर्निंग डिसेबिलिटी हो, सब क्या है, एकदम सेम। अब आइए दोस्तों इनकी परिभाषा देख लेते हैं। तो इनकी परिभाषा क्या है। अधिगम अक्षमता पद 2 अलग अलग पदों अधिगम और अक्षमता से मिलकर बना है। अधिगम शब्द का आशय सीखने से है तथा अक्षमता का तात्पर्य क्षमता के अभाव या अनुपस्थिति से है। अर्थात सामान्य भाषा में हम अधिगम अक्षमता का तात्पर्य, सामान्य भाषा में अधिगम अक्षमता का क्या तात्पर्य है, सीखने की क्षमता अथवा योग्यता की कमी या अनुपस्थिति से है। बस यही इम्पोर्टेंट है। सीखने की क्षमता अथवा योग्यता की कमी या अनुपस्थिति क्या होती है, अधिगम अक्षमता होती है। आइए अगला पॉइंट एक इम्पॉर्टेंट है, इसको भी देख लेते हैं। सीखने में कठिनाइयों को समझने के लिए हमें एक बच्चे की सीखने की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों का आकलन करना चाहिए। पहले हम आकलन करेंगे उनकी अक्षमता का और फिर उसका उपाय करेंगे। तो आइए दोस्तों पहला देखते हैं। पहला क्या है, गणित कौशल संबंधी विकार। गणित कौशल संबंधी विकार कितने होंगे, ये 2 होंगे, डिसकैलकुलिया और आकैलकुलिया। तो डिस और आ सब में लगेगा, जैसे डिसग्राफिया हो गया, आग्राफिया हो गया, डिसलेक्सिया हो गया, आलेक्सिया हो गया, डिस्प्रैक्सिया हो गया, अप्रैक्सिया हो गया। इस तरह सब में रहेगा, डिस रहेगा और आ रहेगा। अगर इंग्लिश में देखा जाए तो क्या होगा, DYS होगा और इसमें ए रहेगा। हिंदी में देखा जाए तो ऐसे रहेगा, डिस और आ रहेगा। तो इसका अर्थ समझ लेते हैं। तो जो डिश होता है वो क्या होता है, उसमें विकार तो है गणित संबंधी, इसमें गणित संबंधी विकार तो है, लेकिन इसको दूर किया जा सकता है। गणित संबंधी विकार है लेकिन इसको दूर किया जा सकता है। लेकिन जो आकैलकुलिया होता है इसमें विकार भी है और इसको दूर किया नहीं जा सकता है। यानी ये क्या होता है, इसमें अनुपस्थित होता है या फिर क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो इसको समझ लीजिए, इसमें क्या होता है, विकार दूर कर सकते हैं, विकार को हम दूर कर सकते हैं, इसमें विकार दूर कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है, अनुपस्थित होता है, इसमें क्या होगा, अनुपस्थित होगा, यानी दूर नहीं कर सकता है। तो समझ में आ गया होगा। डिसकैलकुलिया क्या होगा, ऐसा बच्चा जिसको गणित नहीं आती है लेकिन उसको सिखाया जा सकता है,
गणित नहीं आती लेकिन उसको सिखाया जा सकता है। लेकिन आकुलकुलिया ऐसा बच्चा है, आकैलकुलिया, जिसको गणित नहीं आती है और आप उसको सिखा भी नहीं सकते हो, तो वो क्या किस में आएगा, आकैलकुलिया में आएगा। अब आइए देखते हैं कहे समझेंगे इसको। तो इसके लिए ट्रिक है, कैलकुलेटर का प्रयोग हम किस में करते हैं, गणित में करते हैं। कैलकुलेटर का प्रयोग हम किस में करते हैं, गणित में करते हैं। तो कैलकुलेटर से क्या निकलेगा, कैलकुलिया निकलेगा, और गणित से गणित कौशल संबंधी विकार। तो आसान है, बहुत आसान है, याद हो गया होगा। डिसकैलकुलिया आएगा तो क्या होगा, गणित कौशल संबंधी। अकैलकुलिया आएगा तो वह भी क्या, गणित कौशल संबंधी विकार। अब आइए अगला देखते हैं। अगला क्या दिया है, पठन संबंधी विकार। पठन संबंधी विकार क्या होता है, डिसलेक्सिया और आलेक्सिया। तो इसमें भी वही, ऐसा बच्चा होगा जिसको पढ़ना नहीं आता है, मतलब पढ़ने में कठिनाई होती है, पढ़ने में कठिनाई होती है, और उसको दूर किया जा सकता है। लेकिन आलेक्सिया क्या होगा, आलेक्सिया ऐसा बच्चा होगा जिसको पढ़ना नहीं आता है और आप उसको सिखा भी नहीं सकते। इसमें क्या होगा, अब्सेंट होगा। और इसमें क्या होगा, इसको दूर किया जा सकता है, इसको दूर किया जा सकता है, इसको दूर नहीं किया जा सकता है। कैसे याद करेंगे, छोटे बच्चे पढ़ते समय क्या करते हैं, लार टपकाते हैं। तो पढ़ने से क्या हो जाएगा, पठन हो जाएगा, और लार से क्या हो जाएगा, लेक्सिया हो जाएगा। तो छोटे बच्चे पढ़ते समय लार टपकाते हैं, ये आपको याद करने की जरूरत भी नहीं, ये आपको ऐसे याद हो जाएगा। छोटे बच्चे पढ़ते समय क्या करते हैं, लार टपकाते हैं। तो लार टपकाने का क्या हो जाएगा, लार से क्या हो जाएगा, लेक्सिया हो जाएगा, और पढ़ने से क्या हो जाएगा, पठन हो जाएगा। तो ये भी बहुत आसान है, ये याद करना बहुत आसान है। लेखन चित्रांकन संबंधी विकार, इसमें क्या होगा, डिस्प्रैक्सिया और आप्रैक्सिया। तो डिस्प्रैक्सिया ऐसा बच्चा होगा जिसको लेखन चित्रांकन संबंधी विकार होगा और वो दूर किया जा सकता है, उसमें कठिनाई होगी और दूर किया जा सकता है। लेकिन आप्रैक्सिया क्या होगा, कठिनाई भी होगी और आप उसको दूर भी नहीं कर सकते, यानी इसमें क्या होगा, अब्सेंट होगा। अगला देखते हैं, अगला क्या है, वाक क्षमता संबंधी विकार या भाषागत विकार। इसमें क्या आएगा, डिस्फेजिया और आफेजिया। तो डिस्फेजिया क्या होगा, जिसकी भाषागत विकार होगा, यानी वाक संबंधी विकार होगा और आप उसको दूर कर सकते हो। यानी जो बच्चा, एक ऐसा मान के चलिए, एक बच्चा है जो गूंगा है और एक बच्चा है जो आ बा करके ऐसे मतलब बोलता है, जैसे गोलमाल 3 में तुषार कपूर बोलता था। तो डिस्फेजिया जो है, डिस्फेजिया क्या होता है, इसको दूर किया जा सकता है। लेकिन जो आफेजिया होगा, ये मान लीजिए गूंगा है, इसको आप दूर नहीं कर सकते, इसके बोलने में सुधार नहीं कर सकते। एक जो है तुतला के बोलता है तो उसमें सुधार हो सकता है, लेकिन दूसरा जो है एकदम गूंगा ही है तो उसमें सुधार नहीं हो सकता। इसको याद कैसे करेंगे, तो फैज बोलता नहीं, फैज से क्या हो जाएगा, फेजिया, और बोलने से वाक संबंधी विकार। तो बहुत आसान है, ये सारी ट्रिकें हमने अपने आप से बनाई है, देखते हुए कि कितनी आसानी से आपको याद हो जाती हैं। अगला है लेखन संबंधी विकार। तो लेखन संबंधी विकार क्या होता है, डिस्ग्राफिया और आग्राफिया। डिस्ग्राफिया क्या होगा, ऐसा बच्चा होगा जिसको प्रॉब्लम तो होगी लेकिन उसको दूर किया जा सकता है। लेकिन आग्राफिया क्या होगा, डिस्ग्राफिया में दूर किया सकता है, लेकिन आग्राफिया में क्या होगा, आग्राफिया में वो क्या होगा, अब्सेंट होगा, यानी अनुपस्थित होगा, उसको दूर नहीं किया सकता है। इसको याद कैसे करेंगे आप, तो इसको याद करने की ट्रिक है, ग्राफ लिख के बनाते हैं। तो ग्राफ से क्या हो जाएगा, ग्राफिया हो जाएगा, और लिखने से लेखन संबंधी। तो बहुत आसान है, पांचों एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है गणित कौशल संबंधी विकार। क्या है, गणित कौशल संबंधी विकार। तो कैसे हमने याद किया था, गणित में कैलकुलेटर का प्रयोग करते हैं, तो कैलकुलेटर से कैलकुलिया हो गया, और गणित से गणितीय कौशल संबंधी विकार हो गया। तो बहुत आसान है, गणित का प्रयोग हम किस में करते हैं, कैलकुलेटर में करते हैं, तो ये आपको याद हो गया। दूसरा क्या है, पठन संबंधी विकार। तो पठन संबंधी विकार क्या होता है, डिसलेक्सिया और आलेक्सिया। कैसे याद करेंगे, छोटे बच्चे पढ़ते समय क्या करते हैं, लार टपकाते हैं। छोटे बच्चे पढ़ते समय क्या करते हैं, लार टपकाते हैं। तो ये भी आपको याद हो गया। पढ़ने से क्या होता है, पठन, और लार से लेक्सिया, ये भी आपको याद हो गया। अगला है लेखन चित्रांकन संबंधी विकार। तो लेखन चित्रांकन संबंधी विकार बहुत आसान है, डिस्प्रैक्सिया और आप्रैक्सिया। जिसमें प्रैक्सिया आएगा वो क्या होगा, लेखन चित्रांकन संबंधी विकार होगा। अगला है वाक क्षमता संबंधी विकार। तो ये भी बहुत आसान है,
डिस्फेजिया और आफेजिया। डिस्फेजिया और आफेजिया होगा तो क्या होगा, वाक संबंधी विकार होगा। जैसे इसका ट्रिक है, फैज बोलता नहीं, फैज बोलता ही नहीं, तो फैज से क्या हो जाएगा, फैजिया, और बोलने से वाक संबंधी। अगला है लेखन संबंधी विकार। तो लेखन संबंधी विकार क्या होता है, डिस्ग्राफिया और आग्राफिया। इसके लिए ट्रिक है, ग्राफ लिख के बनाते हैं, तो ग्राफ से ग्राफिया हो गया और लिखने से लेखन संबंधी विकार हो गया। तो बहुत आसान है, आपको याद भी हो गया होगा। अब तो आइए दोस्तों, अब 6 नंबर पे आते हैं। 5th नंबर तक जो आपको बताए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको अच्छे से पढ़ लेना। अब आइए 6 नंबर पे आते हैं। 6 नंबर पे है डिसआर्थोग्राफिया। डिसआर्थोग्राफिया क्या होता है, वर्तनी संबंधी विकार। डिसआर्थोग्राफिया आएगा तो आप क्या लगाओगे, वर्तनी संबंधी विकार। अगला है ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, अगर ये मिलेगा तो कौन सा विकार होगा, श्रवण संबंधी विकार। कौन सा विकार होगा, श्रवण संबंधी विकार। अगला है विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर। क्या है, विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर, यानी दृश्य प्रत्यक्षण संबंधी विकार। दृश्य प्रत्यक्षण संबंधी विकार। अगला ये देखते हैं सेंसरी ऑफ इंटीग्रेशन और प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। सेंसरी इंटीग्रेशन और प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, यानी इंद्रिय समन्वय क्षमता संबंधी विकार। अगला है ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग डिसऑर्डर। ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग डिसऑर्डर, यानी संगठनात्मक पठन संबंधी विकार। देखते हैं अगला क्या है, डिस्थीमिया। डिस्थीमिया वही है जो इस समय आपके दिमाग में चल रहा है कि अरे एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम कैसे देंगे, अभी होगा कि कब होगा, यही सब जो टेंशन होती है दिमाग में, उसे वो क्या बोलते हैं, डिस्थीमिया। और फिर होता है डिस्मॉर्फिया। डिस्मॉर्फिया क्या है, इसमें एक वर्ड आ रहा है मॉर। मॉर मतलब क्या होता है, अधिक, यानी जब कोई अपने आप को बहुत अधिक समझने लगे। जैसे रावण समझने लगा था कि मैं भगवान हूँ। जैसे पौंड्रक था, पौंड्रक समझने लगा था कि मैं भगवान हूँ, मैं भगवान श्री कृष्ण हूँ। तो ये सब क्या होता है, ये सब किस में आता है, डिस्मॉर्फिया। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को मोबाइल मिल जाए, या किसी लड़की ने मेकअप कर लिया, लड़की का कोई भी बन ठन के तैयार हो, तो क्या होता है, वो सोचता है हमसे बड़ा कोई है नहीं, तो वो किस में आता है, यही डिस्मॉर्फिया में आएगा। तो हम आपके लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, हमारी मेहनत को साकार करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब मैं आप सभी भविष्य में होने वाले अध्यापकों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जल्द से जल्द आप अपनी लाइफ में सक्सेस हों और अपना और अपनों का भविष्य संवारें। साथ ही साथ उन सभी बच्चों का जो आपसे पढ़ने वाले हैं, उनको उनका भविष्य संवारें और उनको एक नई दिशा प्रदान करें, जिससे उनका भी भविष्य उज्जवल हो पाए। आप सभी अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं, जिससे आपको हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और शेयर करना मत भूलना, शेयर नहीं करोगे तो पाप लगेगा, शेयर ज़रूर करना है आपको। और हर एक वीडियो को ज़रूर देखिए, हम हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ आपको नया सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मत सोचिए केवल किताब का मिलेगा, हम कंटेंट पूरा ढूंढते हैं हर जगह से, सब कुछ कंटेंट को इकट्ठा करके फिर आपके लिए खुद लिखते हैं और उसी को क्या करते हैं, आपको समझाते हैं, जिससे आपका कुछ भी छूटे ना और पूरा सिलेबस कंप्लीट हो, हर चीज़ आपको तैयार हो सके। तो हमारे हर एक वीडियो को महत्वपूर्ण मान के चलिए। एक टीचर आपके लिए और रखेंगे हम, दोनों लोग मिलके आपको 14 के 14 विषय पढ़ाने वाले हैं। कोई एक विषय भी आपका नहीं छूटेगा और इस बार शिक्षक भर्ती में आपको हो ही जाना है। तो हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद दोस्तों।